बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पीसीओज और पीसीओडीज के बारे में, जो कि ख़वातीन की एक नहायत अहम मसला है। इसकी वजह क्या है, इसके सिम्टम्स क्या हैं और इसकी वजह से क्या कॉम्प्लिकेशन पैदा होती हैं और इसका होम्योपैथिक में क्या इलाज है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कि पीसीओज, जिनको पीसीओएस या पीसीओडी भी कहा जाता है, ये ओवरी रीजन में ख़वातीन का जो प्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं उसमें सिस्ट के पैदा होने की वजह से ये बीमारी पैदा होती है। इसके सिम्टम्स क्या हैं? इसकी वजह से ख़वातीन के चेहरे पे बालों का उगाना, वज़न का बढ़ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल में डिस्टर्बेंस पैदा होना, वेट गेन और इनफर्टिलिटी के इश्यूज सामने आते हैं। अब बात करते हैं इसके कॉजेज़ क्या हैं। इसका असल कॉज तो अभी तक मालूम नहीं, लेकिन ये देखा गया है कि ये बीमारी मोस्टली जेनेटिक तौर पे हो सकती है। अगर आपके ख़ानदान में किसी को ये मसला इससे पहले रह चुका है तो फिर ये चांसेस हैं कि आप में भी ये बीमारी होगी। इसकी दूसरी वजह वज़न का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना। जिन लोगों का वज़न बढ़ता रहता है उसमें ये चांसेस हैं कि उनमें पीसीओएस डेवलप हो सकते हैं, यानी कि उनकी ओवरीज के अंदर सिस्ट पैदा हो सकती है। नंबर 3, इसकी जो बड़ी वजह है वो शुगर का हो जाना। जिन मरीज़ों में शुगर हो जाती है उनमें भी ये चांस बढ़ जाता है कि उनको पीसीओएस डेवलप हो जाएंगे। अब बात करते हैं इसकी कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। पीसीओएस की वजह से आपको क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? नंबर 1, आपको टाइप 2 डायबिटिक हो सकते हैं। नंबर 2, आपको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो सकता है, जिससे आपका वज़न बढ़ना शुरू हो जाएगा, यानी ये आपके मेटाबॉलिक सिस्टम को डिस्टर्ब कर देता है, जिससे आपकी बॉडी के अंदर खुराक को हज़म करने का मैकेनिज़्म स्लो हो जाता है और वज़न का बढ़ना शुरू हो जाता है। नंबर 3, इसकी वजह से जो कॉम्प्लिकेशन हो सकती है वो है इनफर्टिलिटी, यानी ख़वातीन में कंसीव करने की सलाहियत का ख़त्म हो जाना। इसके अलावा इसकी वजह से, पीसीओएस की वजह से, आपको कैंसर प्रॉब्लम भी हो सकती है। अब बात करते हैं कि पीसीओएस की वजह से अंदर क्या तब्दीली क्या होती है। जब किसी खातून के अंदर या यंग एज लड़की के अंदर पीसीओएस डेवलप होती हैं तो ओवरीज के अंदर सिस्ट बनना शुरू हो जाती हैं, जो कि एक फ्लूइड से भरी हुई थैलियाँ होती हैं, जो कि ओवरीज के अंदर जो बैज़ादानी है जिसके अंदर एग्स प्रोड्यूस होते हैं, वहाँ पे थैलियों की शक्ल में ब्लॉकेज का बायस बनती हैं। इसकी वजह से बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस पैदा होता है। इंसान का जिस्म ऐसा बनाया गया है कुदरत की तरफ से कि एक हार्मोन दूसरे हार्मोन को ट्रिगर करने के लिए मुआवन साबित होता है, और पीसीओएस की सूरत में बॉडी में एक ख़ास हार्मोन, एंड्रोजन हार्मोन, जो कि मेल हार्मोन है, उसकी मिकदार अपनी लिमिट से बढ़ जाती है। चूँकि ये ख़वातीन में थोड़ी मिकदार में पाया जाता है, लेकिन जब इसकी मिकदार ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस पैदा होना शुरू हो जाती हैं, जैसा कि पीरियड्स का डिस्टर्बेंस, डिले होना या बिल्कुल ना होना, चेहरे पे बालों का उगाना, वज़न का बढ़ते जाना। इसलिए पीसीओएस के मरीज़ों को मोस्टली अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करने का मशवरा दिया जाता है और मेडिकेशन के साथ साथ उनको रेगुलर एक्सरसाइज करने के लिए भी कहा जाता है, क्योंकि जैसे जैसे वज़न कम होगा ये प्रॉब्लम भी बेहतर होना शुरू हो जाती है।
इसलिए रेगुलर एक्सरसाइज और वेट लॉस इसमें बहुत ही कारगर साबित होते हैं। मोस्टली लोग एलोपैथिक अद्वियात के इस्तेमाल की वजह से मायूस हो चुके होते हैं। उन्हें लगता है कि होम्योपैथिक में पीसीओएस का कोई परमानेंट इलाज मौजूद नहीं है। लेकिन उसकी वजह यह है दोस्तों कि जो एलोपैथिक सिस्टम है वो अपेरेंट काज यानी कि ज़ाहिरी तौर पे जो भी खराबी नज़र आ रही होती है सिर्फ उसी को दुरुस्त करता है, उसके रूट काज को कभी भी दुरुस्त नहीं करता, जिसकी वजह से अरसा दराज तक जब तक वो मेडिसिन ली जाती हैं तब तक तो उनका असर नज़र आता है। लेकिन जैसे ही वो मेडिसिन छोड़ी जाती हैं बॉडी का अंदर वो बीमारी दोबारा से वापस आ जाती है। जबकि होम्योपैथी इंसान की बॉडी का इंटरनल इम्यून सिस्टम को इतना स्ट्रांग कर देती है कि वो हर बीमारी से खुद से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। इस सिलसिले में हम बात कर लेते हैं अब होम्योपैथी की उन 5 बड़ी दवाओं के बारे में जो कि पीसीओएस के इलाज में बहुत ही कारगर साबित होती हैं। तो ये 5 दवाएं हैं एपिस-मेल्फिया, लेक्सिस, सीपिया, पल्स्टेला और ग्रेफाइट्स। तो इनको बारी बारी दोस्तों डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली दवा है एपिस-मेल्फिया। ये अमूमन राइट साइड के रीजन पे इफेक्ट करती है। जिन खवातीन में राइट साइड की ओवरीज के अंदर सिस्ट पाई जाती हैं उनके लिए एपिस-मेल्फिया नहायत कारगर दवाई मानी जाती है। और इसमें डंग लगने का एहसास होता है। चूँकि ये शहद की मक्खी से बनाई जाती है इसलिए इसके अंदर शहद मक्खी के डंग की तरह की फीलिंग्स आपको महसूस होंगी कि आपके ओवरियन रीजन में जैसे चुभनदार दर्द होती है। तो उसको ठीक करने के लिए एपिस-मेल्फिया बहुत कारगर दवाई है। नंबर 2 लेक्सिस। लेक्सिस मेडिसिन लेफ्ट साइड के ओवरी प्रॉब्लम्स के लिए बहुत ही मुफीद दवाई मानी जाती है। लेक्सिस पेशेंट अमूमन जेलस होता है, उसमें हसद पाया जाता है, बात बात पे गुस्से में आ जाता है। इसमें एक ख़ास अलामत जो लेक्सिस की है वो है कि ये किसी भी तरह के टाइट कपड़े अपने जिस्म पे बर्दाश्त नहीं करता। इसका सांस रुकना शुरू हो जाता है, इसे बहुत ही तंगी महसूस होती है। लेक्सिस पेशेंट में पेल्विक रीजन में टीयरिंग पेन पाया जाता है, यानी चीरने वाला दर्द। उसे ऐसा महसूस होता है कि इधर से उसको चीरा जा रहा है। नंबर 3 जो इस सिलसिले में बहुत ही मुफीद दवाई में है वो है पल्स्टेला। पल्स्टेला यंग लड़कियों की दवाई मानी जाती है जिनके अंदर मूड स्विंग बहुत ज़्यादा है। बात बात पे यकदम वो गुस्से में आ जाएंगी, यकदम उदासी और मायूसी, और यकदम वो खुश हो जाएंगी। तो जिनके अंदर इस तरह का मूड स्विंग पाया जाता है उनमें पल्स्टेला बहुत कारगर दवाई मानी जाती है। इसकी बाकी अलामात ये हैं कि पल्स्टेला में प्यास का बिल्कुल ना होना या बहुत ही कम होना, ये इसकी मखसूस अलामत है। और पल्स्टेला में मेंसेस डिले पाया जाता है या बिल्कुल मेंसेस नहीं होते कई कई दिन तक। तो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल सर्कल है वो डिस्टर्ब हो जाता है। चौथी दवाई है सीपिया। सीपिया में बेरिंग डाउन सेंसेशन होती है। वो ऐसे लगता है जैसे पेल्विक रीजन में या नीचे की तरफ प्रेशर महसूस होता है। और सीपिया खातून नहायत चिड़चिड़ी, बदमिजाज और गुस्से की तेज़ होती हैं और इन्हें किसी से कोई लगाव नहीं होता, इवन इनके अपने फैमिली मेम्बर्स से। सीपिया में इसके अलावा चेहरे पे एक्ने भी पाई जाती है और फेरेकल्स जो कि अमूमन ख़वातीन में डिलीवरी के बाद नाक और चेहरे के ऊपर एक बटरफ्लाई सिंबल बन जाता है, वो भी सीपिया की अलामात में है। ग्रेफाइट्स
ग्रेफाइट्स का पेशेंट मोटा, भद्दा, उसका रंग सफ़ेद होता है और उसके साथ उसको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे लोग जिनमें पीसीओएस के साथ साथ कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी पाई जाए और उनका वज़न ज़्यादा हो, उनके लिए ग्रेफाइट्स बहुत ही मुफीद दवाई मानी जाती है। और ग्रेफाइट्स में पेल और स्कैनिटी मैसेज पाए जाते हैं। तो ये थी दोस्तों वो दवाएं जिनके यूज़ से आप अपनी अलामात के मुताबिक सेलेक्ट करते हुए पीसीओएस का परमानेंट इलाज कर सकते हैं। इसके अलावा लाइफस्टाइल के बारे में मैंने बताया कि रेगुलर एक्सरसाइज और वज़न को कम करें तो आपका ये मसला हल होना शुरू हो जाएगा और मुकम्मल तौर पे शफायाबी नसीब होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो दोस्तों इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और अगर कोई सजेशन हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इसको बेहतर लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।